नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? सही वाला बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए अनुरक्ति का होता है विरक्ति, लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ये हो जाएगा उपमा। उपमा जो है ये शब्दालंकार नहीं होगा। बाकी के तीन जैसे कि अनुप्रास, श्लेष और यमक ये सभी क्या है? शब्दालंकार। निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? तो अर्थालंकार की बात करें तो ऑप्शन सी वक्रोक्ति ये आपका अर्थालंकार नहीं है। बाकी के तीन जैसे कि उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक ये क्या है? आपके अर्थालंकार। निम्न में कौन एक भिन्न है? तो ऑप्शन डी दृष्टांत। क्या भिन्न है? दृष्टांत अलंकार आपका भिन्न हो जाएगा। निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो मात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन बी बरबय। बरबय ये मात्रिक छंद का उदाहरण है। निम्न में कौन सा बाणिक छंद है? तो बाणिक छंद की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मंदा क्रांता। ये कौन सा है? बाणिक छंद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन सी निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन बी वात्सल्य रस। वात्सल रस का स्थायी भाव, सॉरी अनुराग जो है ये वात्सल रस का स्थायी भाव होता है। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी समधन कर। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन सी बी धन अर्थ। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। ऑप्शन डी वह आम खाता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी चालाकी का जवाब, चालाकी से देना। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अकाल पीड़ित में समास हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो ऑप्शन डी अनुधन एषण। निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए चक्रपाणी। कौन सा है? चक्रपाणी। गोधूम का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम का हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन डी तत् धन लीन। अगला है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन सी चक्रपाणी ये नहीं है। बाकी के तीन है महादेव, पशुपति और शंकर। अगला है कारक के भेद हैं तो ऑप्शन डी कारक के 8 भेद हैं। केशव कहीं ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन सी तुलसीदास। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो ऑप्शन डी रंगभूमि। रंगभूमि। प्रश्न संख्या 72 से 74 के लिए निर्देश है। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए चार चार विकल्प
प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, देखिए काला है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या होगा, तो देखिए आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भौतिक, तो यहाँ पर आ जाएगा भौतिक। अगला है काला वाला भाग है स्वच्छ, जल के अभाव में हमें खालिस्तान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, तो स्वच्छ का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए दूषित, दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर प्राप्त की, परतंत्रता का विलोम क्या होता है, ऑप्शन ए स्वतंत्रता, तो यहाँ पर भरा जाएगा स्वतंत्रता। अगला यथार्थ किस समास का उदाहरण है, तो ये है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथार्थ। मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास है, तो मुंहतोड़ में है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास होगा, यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्व समास। दिगंबर में कौन सा समास होगा, तो दिगंबर में होगा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निर्देश दिया गया 79 से 81 के लिए निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक उसी प्रकार से दी गई है, ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। 79 का कौन सा होगा, ऑप्शन सी व्यवहारिक, व्यवहारिक को आप ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह, और 80 में आपको सही वाला बताना है, तो ऑप्शन डी उज्ज्वल, उज्ज्वल को ऑप्शन डी की तरह लिखते ना कि ए सी और वी की तरह। अब 81 में बताना है, ऑप्शन बी उपरोक्त को आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि ऑप्शन ए सी और डी की तरह। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 82 से 84 के लिए निम्न प्रश्नों में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। घी के दिए जलाना, इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन सी खुशी मनाना, घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। अगला है सिर चढ़ाना, तो इसका हो जाएगा बहुत आज़ादी देना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ क्या होगा, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन डी 28। कलम का सिपाही किसे कहा गया है, तो ऑप्शन ए प्रेमचंद्र। निष्फल किस प्रकार की संधि है, तो ऑप्शन सी निष्फल जो है ये है विसर्ग संधि। उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन ए कंठ। आकाशदीप जो है वो किसकी रचना है, तो ऑप्शन बी आकाशदीप जो रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अंधा युग किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन सी काव्य नाटक, काव्य नाटक। कोणार्क नाटक के लेखक हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामिका किसका काव्य संग्रह है, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। यदि ए ओ ए आओ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में क्रमशः आए आओ आए आओ हो जाता है, तो यह कौन सी संधि स्वर संधि कहलाती है, ऑप्शन बी यण स्वर संधि कहलाती है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 94 से 96 के लिए दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प हैं, उचित विकल्प चुनिए। किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है, मातृवत धरती का देखिए काला भाग है, तो धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वसुधा, तो यहाँ पर वसुधा हो जाएगा। नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है, तो देखिए नदी पे काला भाग है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सरिता। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, तो काला वाला भाग है वायु, वायु का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन सी आंधी।
अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के 3 सही हैं। इस सूची का पवित्र होता है, सर सरोवर, सर्ग अध्याय। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप प्रयोग उपयुक्त मुहावरा है, तो आस्तीन का सांप। गिराना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन। बाकी के हैं सुबह, साँझ और दोपहर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।